हेलो गाइस, वेलकम टू द योर यूट्यूब चैनल डीएस राइडर। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? बढ़िया। अभी शाम की बज रही है 4:36 है। अपन अपने डंपिंग यार्ड पे है, बोले तो अपने गाड़ी का गैराज है, यहाँ पर है। हो सकता है थोड़ी बैंड की आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करना, क्योंकि पास में यहाँ के शादी है। ठीक है गाइस, आज अपन बात करेंगे अपने बाइक के टायर के बारे में। अपन ने अपने बाइक का टायर डलवाया था आज से कम 2 से 3 महीने पहले अपन ने इसका टायर डलवाया था। इस टायर से अपन 2000 किलोमीटर राइड कर चुके हैं। इसके बाद में अपन टायर की अब रिव्यू करने जा रहे हैं। अपना टायर है MRF रेव्स डी टायर है, प्योर ऑफ रोडिंग टायर है, जो पर्टिकुलर ऑफ रोडिंग के लिए ही बनता है। हिमालयन में डल सकते हैं, KTM 319 में डल सकते हैं, डोमिनार में डल सकते हैं। ठीक है, पर डोमिनार में किन किन बाइक्स वालों को डालना चाहिए इसके बारे में अपन बात करेंगे। अपन ने टायर क्यों डलवाए थे और अब इनको चेंज कराने की सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये टायर की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी जस्ट इसके टायर डले हुए हैं बाइक में और अचानक से टायर की बात क्यों करने लगा है। टायर की बात करने का कारण ये है कि हम अब ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे टायर चेंज करवाने पड़ेंगे। अपना टायर कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, कौन सी ब्रांड का है और क्या क्वालिटी है टायर की, और मैंने क्यों डलवाया और आपको ये टायर क्यों नहीं डलवाना चाहिए, इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये खड़ा अपना ब्लैक पल, देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है और कितना सुपर्ब लग रहा है, क्योंकि अब अपन ने इसके ऊपर से सारे क्रैश गार्ड और क्रैश गार्ड नहीं, इसकी बड़ी बड़ी विंडशील्ड उतार दिए, नकल गार्ड थे वो निकाल लिए, क्योंकि सिंपलिसिटी में जो मज़ा है वो किसी और में नहीं है। तो अब गाइस, मेरा मेन मकसद है, अपन आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है टायर। आप देख रहे हैं मेरा ये टायर, ठीक है। अब आपको मैं पीछे वाला टायर दिखाता हूँ। ये देखिए आप, इसका पीछे का टायर, इस टायर की बनावट को देखिए आप, कैसा लग रहा है आपको इसको देखकर, और फर्स्ट इंप्रेशन में क्या दिखता है कि ये टायर ऑफ-रोडिंग के लिए है, या आप ऑफ-रोडिंग के लिए इस टायर को यूज करते हैं, आप मड में चलते हैं या कच्चे रास्तों में चलते हैं, इसीलिए फिर आप इस टायर को यूज करते हैं। तो इसके बाद गाइज, अपना ये जो टायर है, ये टायर है MRF रेव्स डी, ठीक है। और अपना टायर की साइज है, ये देखिए 150/60R17 रेडियल टायर डलता है 66H। इसका मतलब क्या है, अपनी गाड़ी 310 किलो वजन को गाड़ी को लेकर चल सकता है ये टायर, ठीक है गाइस। पीछे का सेक्शन आपको पता पड़ गया, आगे का भी सेम टू सेम डला हुआ है MRF, ये देखिए MRF रेव्स डी 110/70R17 ये टायर है, ठीक है गाइस। तो गाइस, आपने टायर के बारे में देख लिया होगा। टायर को मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया, टायर की प्रोफाइल दिखा दी, टायर की डिजाइन दिखा दी, सारी कुछ दिखा दी। अब बात आती है कि भाई ये टायर क्यों नहीं डलवाने चाहिए अपने को डोमिनार में या किसी भी बाइक में, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सिर्फ डोमिनार में या KTM 390 या हिमालयन में या किसी और बाइक में। ये टायर एक्चुअली में क्या है कि प्योर ऑफ रोडिंग टायर है, ठीक है। ये जो MRF रेव्स डी जो टायर है, ये प्योर ऑफ रोडिंग टायर है। इसमें आता है रेव्स C1, वो टायर अपनी नॉर्मल बाइक के लिए बना हुआ होता है, जो कि डोमिनार में इनबिल्ड आता है। जब आप डोमिनार नहीं खरीदते हैं तो उसके साथ में MRF रेव्स C1 टायर आता है। वो टायर आप हाईवे पे चलाओ, कहीं पर भी चलाओ, छोटा मोटा ऑफ रोडिंग भी करो तो चल जाता है। अब क्या है कि भाई ये टायर क्यों डलवाया गया? ये टायर मेरे से इसलिए डलवाया गया है कि जब अगस्त सितंबर में जब अपन इन टायरों को डलवाया, उस समय अपने प्लान ये था कि उस समय अपने को, एक्चुअली मैं सही बताऊं तो मुझे एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जिनके साथ में जाने का प्लान था। मेरी उनसे बात भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, पर किन्हीं कारणों से मैं उनके साथ जा नहीं पाया और वो निकल गए। आप सभी उनको जानते भी हैं, जिन्होंने H2 खरीदी और अभी उनका नेपाल में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिनके बारे में मैंने भी वीडियो बनाया था और इंस्टाग्राम पे रेगुलर उनसे अपडेट अपन ले रहे थे या अपन अपडेट उनको दे रहे थे। तो उन्हीं के साथ अपने को भी जाना था। जो उनकी BMW जो है ना, वो अपने को ही चलानी थी, पर किन्हीं कारणों से अपना जाना कैंसिल हो गया। अब कैंसिल क्यों हो गया उसका भी एक कारण था, क्योंकि उस राइड के दौरान कम से कम 2 लाख रुपए के समथिंग खर्चा हो रहा था मेरा, ठीक है।
क्योंकि 1 महीने का टूर था, एक महीने के आसपास टूर था, 1 महीने से ज़्यादा भी हो सकता था, 1 महीने का तो ऑफिशियल था, उसके अलावा भी और ज़्यादा हो सकता था टूर। तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं अभी 1.5 लाख रुपए ऐसे ही खर्चा करूं, ठीक है, ऐसे मतलब राइड पे खर्चा करूं 1.5 लाख रुपए, 1.5 से 2 लाख रुपए, मेरे पास इतना पैसा नहीं था। क्योंकि अगर उनके साथ जाना था मुझे कुछ नए राइडिंग गियर्स भी लेना था, हेलमेट भी लेना था, कैमरा भी लेना पड़ता शायद तक, क्योंकि उस लेवल तक अगर मुझे जाना है तो कैमरा भी ज़रूरत थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी मेरे भाइयों, तो इस कारण से अपन उनके साथ गए नहीं। तो इसीलिए अपन ने वो ऑफ रोड टायर डलवाए थे कि अपन उनके साथ जाएंगे और इंजॉय करेंगे, ऑफ रोडिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। पर किन्हीं कारणों से मामला कैंसिल हो गया, मेरा जाना कैंसिल हो गया और अपन ने उससे पहले ये टायर डलवा दिए। अब टायर डलवा दिए तो कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छे टायर थे, कुछ 8,000 रुपए के आसपास मेरे दोनों टायर पड़े, बहुत अच्छे टायर थे। योगेश टायर से मैंने डलवाया उदयपुर में, उसका वीडियो है, लिंक में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि उसके बाद में अपन खाटू श्याम राइड करी और छोटी मोटी राइड अपन हर संडे राइड या कभी कभार बीच में मूड बन जाता तो अपन राइड करते ही रहते हैं। अब क्या है कि ये टायर जो है ना वो है प्योर ऑफ-रोडिंग टायर है, ठीक है। अगर आप इनसे मड पे चलाते हैं, कीचड़ में चलाते हैं, कोई तकलीफ नहीं, आप आंख बंद करके चला सकते हो। कीचड़ में, मड में, ऑफ रोडिंग में ये टायर इतना शानदार परफॉर्मेंस करते हैं ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई टायर इतनी शानदार परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है, ठीक है। और पर रोड पे ये टायर आपको बहुत ज्यादा निराश करेंगे, आप इन टायरों को लगाकर हाईवे पे नहीं चला सकते बाइक। मेरी डोमिनार के साथ में क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी डोमिनार के ऊपर पहले जो C1 टायर था, अच्छा टायर था, ठीक है। अपने चूल मची ऑफ रोडिंग करेंगे तो टायर अपन ने चेंज करवा दिया, बाकी वो टायर काफी अच्छा था और अभी कम से कम 5,000 किलोमीटर और चल जाता, तो अपन ने टायर चेंज करवा दिए। अब क्या है, पहले मेरी बाइक आराम से 130, 140, मतलब मैं क्रूज करता था, जो क्रूजिंग स्पीड होती है ना 130 पे आराम से क्रूज करता था, ठीक है, बिना किसी टेंशन के। और 130 पे क्रूज करने के बावजूद मेरे को आराम से हाईवे पे 25 और 30 के बीच का एवरेज मिल जाता था। जब से ये टायर डलवा है तब से क्या हुआ है, एक तो मेरी गाड़ी 100 प्लस जाती ही नहीं है, 100 के नीचे नीचे रहती है, और अगर 100 प्लस जाती भी है, ठीक है, तो अपने को एक्स्ट्रा पावर खींचना पड़ता है, एक्स्ट्रा आरपीएम या एक्स्ट्रा रेस लगानी पड़ती है। पहले जिस नॉर्मल रेस में आराम से 130 जाती थी, अब उससे डबल रेस लगानी पड़ती है, मतलब 4,000 5,000 आरपीएम पे आराम से 130 जाती थी मेरी गाड़ी, 130 पे मैं क्रूज करता था उससे, ठीक है। अब ऐसा है कि 6,000 आरपीएम 7,000 आरपीएम पे चला जाता हूं और एक वो नहीं होता बूम जबरदस्ती का खींच रहे, तब कहीं जाके गाड़ी 130 पे जाती है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि एवरेज इससे लो हो जाता है, आपकी गाड़ी एवरेज बहुत कम देगी। दूसरा, आपकी परफॉर्मेंस, जो हाईवे पे परफॉर्मेंस है इसमें बहुत कमी आएगी। तीसरा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप यू टर्न ले रहे हैं या कॉर्नरिंग, तो भूल जाओ इससे, आप कॉर्नरिंग नहीं कर पाओगे। यू टर्न लेना है तो बहुत सतर्कता से लेना पड़ेगा, और 100 की स्पीड पे भी ये गाड़ी पीछे से इतना भयंकर बबलिंग करती है ना, आप इसको झेल नहीं पाओगे। चौथा, ब्रेक बिल्कुल नहीं लगेगा, पीछे का टायर का ब्रेक बिल्कुल, मतलब ये समझ लीजिए कि 10% ब्रेक रह जाता है। जब आप नॉर्मल टायर में 100% ब्रेक लगाते हैं तो इस टायर में 10% ब्रेक रह जाएगा, इतना इफेक्ट आता है इस टायर की वजह से। तो इसीलिए मेरे सभी वो भाई जो YouTube पर देखकर या किसी और तरीके से भी इस टायर के बारे में जानकारी लेकर और ये टायर डलवा देते हैं, और फिर आप हाईवे पे चलते हो और आप फिर कहते हो कि यार गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है, गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही है, तो वो कारण ये टायर ही है, ठीक है। आपको प्रॉपर ऑफ रोडिंग करनी है तब आप ये टायर डलाओ, वरना आप C8, अल्फा, अपोलो, मिशलिन और भी बहुत सारी कंपनियों के अच्छे टायर है वो डलवा करो। अब अपने डलवा दिए तो अपने को भी चेंज करवाने हैं अगले 2-4 दिन में। हो सकता है मैं भी टायर को चेंज करवा दूं, क्योंकि इस टायर के से मैं लॉन्ग राइड नहीं कर सकता, ये प्योर ऑफ रोडिंग टायर है, तो अपन राइड नहीं कर पा रहे। और इस मंथ अपनी राइड है, दिसंबर में अपने को राइड पे जाना है। कहाँ जाएंगे वो अभी थोड़ा सा सीक्रेट है, सस्पेंस है, पर जल्दी ही रिवील करूंगा और अपन चलेंगे राइड के ऊपर। तो अपने को वो जो राइड है वो प्योर हाईवे राइड है, तो उसके ऊपर ये टायर नहीं चलेंगे, तो अपने को ये टायर चेंज करवाने ही पड़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबसे ये मेरा निवेदन है कि अगर आप प्योर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो आप MRF के रेव्स डी टायर डलवाइए, वरना आप ये टायर मत डलवाइए, ठीक है। तो बताइएगा आपको आज की मेरी जानकारी कैसी लगी, मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी गई है कैसी लगी। और दूसरी बात,
पीछे का बैकग्राउंड वगैरह अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो तो माफ़ कीजिएगा यार, अपने पास अभी ये सुविधा है नहीं। मैं आपको आज मेरे घर का रिव्यू करता हूँ या मेरे घर को घुमाता हूँ कि मेरा कमरा कैसा है मेरे घर में। ठीक है, चलो घुमाता हूँ मैं। गाइज ये मेरा घर है, नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ से एंट्रेंस है, अंदर एक मकान है, ऊपर ये मकान है अपना। ठीक है, ये ऊपर बालकनी है, यहाँ पर से मैं ही रहता हूँ, इसलिए कार के टायर कूलर वगैरह पड़े हैं। ये मेरे भतीजे की साइकिल है। यहाँ पर हम 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरी मम्मी, पापा, हम 3 लोग रहते हैं इस मकान में। ठीक है, फिर एक कमरा ये है छोटा सा, ये आपके भाई का बेड है, ये अलमारी है, बंद है, खोलेंगे इसको भी जल्दी ही। ठीक है, और देख लीजिए ये सारी, ये अपना बेड है। इधर से इस कमरे का एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर आते हैं। आते ही एक छोटा कमरा ये है। ठीक है, ये बेड है, मेरे भाभी जी मेरे भैया हैं उनका बेड है। ये मेरे अभी छोटी जो भतीजी हुई उसका पालना है। और ये अपनी ग्रीन स्क्रीन है पूरी। ठीक है, ये जो है ना, ये अपनी ग्रीन स्क्रीन है, पर कहाँ पर लगाएंगे कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं अपन इस कमरे के अंदर। ये कमरा है, ये आपके भाई का बेड है। ठीक है, और ये किचन है इस मकान का। ठीक है, ये देख लीजिए इस तरीके से अपनी सारी चीज़ें पड़ी हुई है। ये मेरे कपड़े पड़े हुए, ये सारा अपने राइडिंग का सारा सामान पड़ा हुआ है। देख लीजिए अपने जूते, ये देख लीजिए इस तरीके से पड़े हुए हैं अपने, ये अपने जूते पड़े हुए हैं, देख लीजिए अपने राइडिंग के। और मेरे पहनने वाले रोज़ के जूते वो बाहर मैंने रखे हुए हैं। और ये देख लीजिए ये सारे अपने हेलमेट्स, ये घर के कुछ छोटे मोटे सामान होते हैं, वो सारी चीज़ें पड़ी हुई है। तो ये अपने अब किचन है, ये एक्चुअली में किचन है। तो अब मैं तो मम्मी पापा के साथ में रहता हूँ, तो मैं अलग से किचन कहाँ यूज़ करूँगा, तो इस किचन को अपन ने स्टोर रूम बना दिया है। तो गाइज देखा आपने, ये है अपना घर। आप हमेशा इंस्टाग्राम पे कहते हैं कि आप अपने घर को घुमाइए, घर को घुमाइए। ये है आपके भाई का घर। ठीक है, इसलिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा घर बहुत अच्छा है। अपने को झूठ बोलना नहीं आता है। हाँ, अपना जो है बहुत अच्छा घर है। आज की तारीख में उदयपुर में 50 लाख की रेट है इसकी। ठीक है, तो छोटा मोटी नहीं है, और अपने पिताजी का खरीदा हुआ है। ठीक है, और आने वाले टाइम में अपना मकान बनेगा, बहुत अच्छा मकान बना रहे हैं अपन। देखो क्या होता है, जल्दी ही रिवील करेंगे उसके बारे में भी। ठीक है, और अपने को क्या झूठ बोलना नहीं आता है। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो झोपड़पट्टी को दिखाते हैं, हमारा ये घर है, हम गरीब हैं, वो सिंपैथी लेते। नहीं, मैं गरीब नहीं हूँ, भगवान की दया से अपन दाल रोटी खा रहे हैं और अच्छी खा रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं बिल्कुल यूँ है। अच्छा, उदयपुर में आज इतना बड़ा मकान होना बहुत बड़ी बात है। भगवान की दया से थोड़ा सा छोटा है, और वो सारी चीज़ें नहीं है, फैशन वाली चीज़ें नहीं है, पर जल्दी ही बना देंगे वो भी। और एक्चुअली क्या, मैं भी लास्ट 2 साल से कुछ फैमिली प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, इस वजह से नहीं बना रहे। बाकी तो बड़ा मकान तैयार ही है, समझ लो। ठीक है, बस एक वो फेक फैमिली इशू चल रहा है, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो गए तो बाकी उसके बाद बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं जल्दी। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो आपके अपने चैनल DSK राइडर को, और बहुत सारा प्यार दो। और आज का वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। ठीक है, इन चीज़ों को इग्नोर करना, सबके घरों में ऐसा ही होता है। वो उस तरह के घर अपने नहीं है कि घर के अंदर इनको बड़ा सा, वो क्या बोलते हैं उसको, डाइनिंग एरिया, गेस्ट रूम, बड़े से सोफे लगे हुए, वो सारी चीज़ें नहीं है अपने। और जहाँ अपनी बाइक खड़ी रहती है वो मेरे ऑफिस का नीचे गैराज है, तो वहीं पे अपनी बाइक खड़ी रहती है, और ऊपर वहाँ पर अपना ऑफिस है। तो चलिए अब मिलते हैं अपन फटाफट से नए वीडियो के साथ में कल। और तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खूब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और आपके इस भाई के वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं जल्दी।